अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको लेके चलते हैं कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में, जहां हाल ही में ट्रैफिक के बढ़ते हुए दबाव और उससे उभरते हुए मसाइल को देखते हुए सिंध हुकूमत ने जौहर चुरंगी को सिग्नल फ्री कर दिया है, जिस मकसद के लिए उन्होंने एक अंडरपास और एक फ्लाईओवर की तामीर की है। फ्लाईओवर जो मुनव्वर चुरंगी से परफ्यूम चौक जाने वालों को जौहर चुरंगी का बाईपास फराहम करता है, जिससे गुलजार हिजरी से बहादराबाद जाने वालों को आसानी हुई है, और अंडरपास समामा से पहलवान कोट जाने वालों को बाईपास देता है, जिससे गुलशन इकबाल से एयरपोर्ट और शारा फैसल जाने वालों को आसानी हुई है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद जहां लोगों ने इसकी वजह से ट्रैफिक की कमी को सराहा है, वहीं सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर यह प्रोजेक्ट काफ़ी तनकीद का निशाना भी बना है। ज़्यादातर नाक़िदीन इसके डिज़ाइन पर सवाल उठाते नज़र आए, जिसकी बड़ी वजह अंडरपास की दोनों इतराफ़ की लंबाई का हम वज़न न होना है। दोस्तों, समामा की तरफ से अंडरपास की लंबाई सिर्फ 150-200 मीटर है, जबकि हबीब यूनिवर्सिटी वाली साइड पर इसकी लंबाई 900-950 मीटर है। इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के बाद हमने जौहर चुरंगी खुद विज़िट करने का फ़ैसला किया, ताकि हम जान सकें कि जौहर चुरंगी का डिज़ाइन जैसा है ऐसा क्यों है। बनाने वाले ने समामा से हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ जाने के लिए अंडरपास के बजाय फ्लाईओवर का इंतखाब क्यों ना किया, और दारुस्सहत से परफ्यूम चौक जाने के लिए फ्लाईओवर की बजाय अगर अंडरपास होता तो कैसा होता। और सबसे ज़रूरी ये कि अंडरपास की एक तरफ की लंबाई इतनी कम और दूसरी तरफ की लंबाई इतनी ज़्यादा क्यों है। अगर फ्लाईओवर दारुस्सहत हस्पताल से परफ्यूम चौक की इतनी कम मसाफत में समा गया, तो अंडरपास की एक साइड ने इतना फासला क्यों लिया, और ज़्यादा मुसाफत का हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ होना महज इत्तेफाक है, या ऐसा समामा वाली तरफ भी हो सकता था। दोस्तों, इस सिग्नल फ्री चौक का बगौर जायज़ा लेने के बाद हमारी टीम इस नतीजे पर पहुंची है कि यहाँ के मज़ाफ़ात का टेरेन सीधा नहीं है, बल्कि समामा से हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ एक ढलवान है, और इसी ढलवान यानी स्लोप का फ़ायदा उठाते हुए डिज़ाइनर ने इस सिमत में अंडरपास बनाया है, ताकि अंडरपास में बरसात के दौरान पानी जमा ना हो और पिछले सालों की तरह जौहर चुरंगी का पानी कहीं अंडरपास को भर न दे, और अंडरपास से बारिश का सारा पानी खुद ब खुद हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाए। आइए अब मिलकर इसके कुछ पहलुओं का मुआयना करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस अंडरपास में ऊपर से नीचे की तरफ यानी समामा से हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ सफ़र करें, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि समामा की जानिब अंडरपास की ढलान बहुत ज़्यादा है, जबकि ऐन वस्त में चौक के बाद अंडरपास बिल्कुल सीधा हो जाता है और उतराई या चढ़ाई का बिल्कुल एहसास नहीं होता, बल्कि हल्का सा ढलान हबीब यूनिवर्सिटी की जानिब है। दोस्तों, किसी अंडरपास से पानी की निकासी के लिए हम सड़क को उसी जानिब सीधा कर सकते हैं जिस तरफ पानी की ढलवान, वरना समामा की जानिब हम सीधी रोड को जितना मर्जी लंबा खींच लेते, ना तो उससे अंडरपास मेन रोड पर आता, ना ही उसका पानी मेन रोड पर आता। इसलिए ज़रूरी था कि सड़क को हल्का सा ढलान देकर नीचे की जानिब यानी हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ लंबा किया जाए और पानी की निकासी की जाए। इस मुशाहिदे तक पहुंचने के लिए हमने 4 मुख्तलिफ तजर्बात किए। सबसे पहले सड़क पर खड़े होकर ये एहसास हुआ कि अंडरपास की जानिब कोई उतार चढ़ाव नहीं है। राबिया सिटी से लेकर जौहर चुरंगी तक अंडरपास देखने में बिल्कुल सीधा है, यानी पानी जमा होने की कोई सूरत नहीं है।
دوسرے یہ کہ فلائی اوور کے اوپر کھڑے ہو کر سڑک کی دوسری جانب سے نیچے دیکھنے پر ڈھلوان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مشاہدہ کرنے پر پتہ چلا کہ سماما کی طرف تو روڈ کی پارلی طرف سے دیکھنے پر بھی سڑک واضح نظر آتی ہے، جبکہ رابعہ سٹی کی طرف روڈ کی دوسری جانب سے دیکھنے پر صرف بلند عمارتیں نظر آتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سماما سے حبیب یونیورسٹی کی طرف ایک ڈھلوان ہے، یعنی سماما کی سائیڈ بلند ہے اور حبیب یونیورسٹی کی سائیڈ پست ہے۔ تیسرا ممکنہ تجربہ یہ ہو سکتا تھا کہ بارش کے موسم میں پانی کا بہاؤ دیکھا جائے کہ کس سمت کو ہے۔ اب بارش کا انتظار کیا جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہر چوک میں کسی نہ کسی جگہ سے سڑک کے اوپر پانی بہہ ہی رہا ہوتا ہے، یعنی ہمیں بارش کا انتظار نہیں کرنا۔ اسی طرح کے ایک بہتے پانی کا مشاہدہ ہماری ٹیم نے کیا۔ اس پانی کا مشاہدہ کرنے پر بھی یہ پتہ چلا کہ پانی کا بہاؤ شمال سے جنوب ہی کی طرف تھا۔ اس کے بعد ایک چوتھا اور آخری تجربہ ہم نے اپنی بائک کو نیوٹرل کر کے کیا۔ جوہر چرنگی سے حبیب یونیورسٹی کی طرف قریب آدھے سفر میں تو ہمیں بائک سٹارٹ ہی نہیں کرنی پڑی۔ چھوڑ دو۔ یہ سب مشاہدات اس بات کی دلیل ہیں کہ علاقے کا ٹیرین پانی کو شمال سے جنوب کی طرف ڈھلوان فراہم کرتا ہے، لہٰذا یہ ہی مناسب بلکہ ایک عمدہ ڈیزائن ہو سکتا تھا کہ سڑک کو اس جانب یعنی حبیب یونیورسٹی کی جانب لمبا کر کے آخر سے پانی کی نکاسی کی جائے۔ آئیے اب آپ کو پانی کی نکاسی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ راستہ رابعہ سٹی کے سامنے جہاں پر انڈر پاس ختم ہوتا ہے وہیں پر سڑک کے دونوں جانب موجود ہے۔ پانی کی نکاسی کا یہ بہترین نظام اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جوہر چرنگی انڈر پاس میں بارش کے موسم میں قدرتی طور پر پانی اپنا راستہ پا لے گا اور انڈر پاس کبھی بھی پانی سے فلڈ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔
ہماری سندھ حکومت سے یہ انڈر پاس بنانے پر شکریہ کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ جوہر موڑ پر ایک انڈر پاس بنایا جائے جو کہ جوہر چرنگی سے ڈالمیا جانے والوں کو بائی پاس فراہم کرے تاکہ بہت سے رانگ ویز اور حادثات سے بچا جا سکے۔ شکریہ۔